Join Forum IS Academy, trusted by hundreds of toppers, including IS Rank 1 Shruti Sharma. Hello friends, this is Gautam Pandey coming up with the next round of New Simplified. In this video, we will discuss about digital public infrastructure और साथ ही साथ ये भी समझेंगे why is it being termed as a new backbone of India's economy. So first of all, let's see why is it in news. आखिर ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर न्यूज में क्यों है, पहले जरा इसको समझते हैं. देखिए, रिसेंटली द हिंदू न्यूज़पेपर में DPI मीन्स डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड एक आर्टिकल पब्लिश हुई थी, जिसमें डिस्कस किया गया है कि इंडिया की DPI कैसे डेवलप हो रही है एंड ये इंडियन डेवलपिंग इकॉनमी के लिए कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है. इन सारी बातों को इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है. तो इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे, समझेंगे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है एंड वाई इज इट टर्म एज ए न्यू बैकबोन ऑफ इंडियाज इकॉनमी. डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए नई रीढ़ क्यों कहा जा रहा है, इन सारी बातों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल DPI से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस करते हैं. देखिए, DPI को समझना है तो उससे पहले जरा हम इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं. सो इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड DPI. इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे ही वर्ड हमारे माइंड में आता है, हमारा माइंड कुछ इमेज क्रिएट करता है. जस्ट लाइक रोड हो गया, रेलवे हो गए, एयरपोर्ट हो गए, हॉस्पिटल हो गए, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर रेफर की जाती हैं. बट जो रिसेंट सिनेरियो को अगर हम बात करें तो रिसेंट सिनेरियो में इंफ्रास्ट्रक्चर को 2 टाइप में बांटा जाता है. फर्स्ट होता है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर. फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे आप यूज भी कर सकते हैं, टच करके फील भी कर सकते हैं. जस्ट लाइक क्या हो गया, रोड हो गई, ब्रिजेज वगैरह हो गए, उसे आप यूज भी कर रहे हैं और उसका जो फिजिकल प्रेजेंस है वो आपके सामने होता है. बट जो सेकंड होता है वो होता है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर. डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे आप यूज तो कर सकते हैं बट आप उसे टच करके फील नहीं कर सकते हैं. जस्ट लाइक अगर हम बात करें तो UPI की, UPI क्या होता है, सभी लोग ट्रांजैक्शन में यूज करते हैं बट उसका कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं होता है. आप उसे टच करके फील नहीं कर सकते हो कि जैसे कि रोड के मामले में होता है और जो ब्रिजेज वगैरह के मामले में वहाँ पर क्या उसका फिजिकल प्रेजेंस आपके सामने होता है. बट जो UPI है, ये जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं उनका फिजिकल प्रेजेंस आपके सामने नहीं होता है, तो उसे ही डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर रेफर किया जाता है. तो यहाँ तक क्लियर है. इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, एक तो फिजिकल हो गया, दूसरा डिजिटल हो गया. तो अब जरा हम जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है ये क्या कहता है, इसके फॉर्मल डिफिनेशन के थ्रू समझते हैं. देखिए, अगर हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के फॉर्मल डिफिनेशन की बात करें तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर टू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स सच एज आधार, डिजी लॉकर, UPI, नेशनल नॉलेज नेटवर्क दैट हेल्प्स कंट्री डिलीवर इसेंशियल सर्विसेज to their people, empowering citizen and improving life by enabling digital inclusion. Means डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो डिजिटल प्लेटफॉर्म होते हैं उनके लिए रेफर किया जाता है ये वर्ड. लाइक जो डिजी लॉकर हो गया, UPI हो गया, आधार हो गया, जिनके थ्रू क्या होता है कोई नेशन अपने सिटीजन को एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कराती है ताकि उनके जीवन में सुधार लाया जा सके एंड उनका डिजिटल समावेशन किया जा सके. मीन्स जो डिजिटल इंक्लूजन है वो सारी चीज़ें किया जा सके. तो यहाँ तक क्लियर है कि जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उनके लिए रेफर किया जाता है. जस्ट लाइक हमने UPI की बात की, आधार की बात की, डिजी लॉकर की बात की, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के एग्जाम्पल हैं. तो अब आगे बढ़ते हैं, जरा समझते हैं वाई इज इट बिंग टर्म एज ए न्यू बैकबोन ऑफ इंडियाज इकॉनमी. DPI को इंडियन इकॉनमी के लिए न्यू रीढ़ क्यों कहा जा रहा है, इसे जरा समझते हैं. देखिए, पहले जरा हम जो DPI के रिसेंट एग्जाम्पल जिसकी हम बात कर रहे हैं उनके डेटा के थ्रू समझते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी इकॉनमी में. जस्ट फॉर एग्जाम्पल आधार की बात करें तो आधार को जब 2009 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया था तब इसका मेन एम क्या था कि लोगों को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर प्रोवाइड कराना. जस्ट लाइक जैसे आपके पास दैट टाइम तक वोटर ID कार्ड होता था जो आपके ID के तौर पे यूज होता था, तो यहाँ पर भी ID के फॉर्म में ही इसे इंट्रोड्यूस किया गया था. बट 2014 में जब गवर्नमेंट चेंज हुई एंड रिसेंट गवर्नमेंट ने आधार को जैम के थ्रू, मीन्स जो जनधन मोबाइल आधार ट्रिनिटी थी उसके थ्रू लोगों का फिनेंशियल इंक्लूजन और डिजिटल इंक्लूजन करना स्टार्ट किया रिसेंट गवर्नमेंट ने. करंट सिनेरियो में आप क्या देखेंगे कि आधार कार्ड का यूज मीन्स जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम हो या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम हो, आधार कार्ड सब जगह मैंडेटरी होता है. मीन्स उसके बिना आपको जो भी स्कीम वगैरह हैं उसके जितने भी बेनिफिट्स वगैरह हैं वो सारे नहीं मिल पाती हैं. एंड अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डेटा ही हम बात करें तो आप समझिए कि मोर देन 1700, ये पॉइंट याद रखेंगे, मोर देन 1700 करंट सिनेरियो में ऐसे यूनियन गवर्नमेंट के एंड स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है जहाँ पर आधार कार्ड को मैंडेटरी कर दिया गया है. तो
अब आप आसानी से समझिए कि आधार कार्ड कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आपकी लाइफ में, आपकी इकोनॉमी में। अगर हम सेकंड DPI की बात करें तो सेकंड DPI जस्ट लाइक डिजी लॉकर की अगर हम बात करते हैं तो डिजी लॉकर रिसेंट में बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत लोग उसे यूज भी करते हैं, हो सकता है आप उसे यूज कर रहे हों। फिर भी अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो डेटा के अकॉर्डिंग बात करें तो इंडिया में मोर देन 150 मिलियन यूजर हैं डिजी लॉकर के, एंड यहाँ पर मोर देन 6 बिलियन से ज़्यादा डॉक्यूमेंट को सेव किया गया है। मीन्स आप समझिए कि 6 बिलियन से ज़्यादा डॉक्यूमेंट कहाँ पर डिजी लॉकर में सेव किया गया है। इस DPI ने लोगों की लाइफ को बहुत ज़्यादा ईजी एंड फास्ट बना दिया है। कैसे बना दिया है उसको जरा एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पहले आप क्या होता था कि जब आपको पासपोर्ट बनाना होता था तो आप अपने डॉक्यूमेंट लेकर ऑफिस के ऑफिस चक्कर लगाते रहते थे, बट रिसेंट सिनेरियो में क्या है कि आप ऑनलाइन पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दीजिए एंड जो पासपोर्ट डिपार्टमेंट है आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन डिजी लॉकर के थ्रू कर लेती है एंड पासपोर्ट आपके घर तक आ जाता है। तो ये एक एग्जांपल है। और रिसेंट एग्जांपल की अगर हम बात करें तो रिसेंटली देखिए कर्नाटका गवर्नमेंट ने जब पुलिस रिक्रूटमेंट की तो यहाँ पर उन्होंने जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसके लिए डिजी लॉकर का यूज किया एंड अकॉर्डिंग टू कर्नाटका गवर्नमेंट ही अगर हम बात करते हैं तो कर्नाटका गवर्नमेंट ने कहा कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसके लिए 6 मंथ का टाइम सेव हो गया। मीन्स 6 मंथ और ज़्यादा लगते अगर डिजी लॉकर ना होता तो तब आप आसानी से समझ सकते हैं कि डिजी लॉकर ने आपकी लाइफ को कितना ईजी एंड कितना फास्ट बना दिया है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है। अब जरा हम जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल DPI का है रिसेंट सिनेरियो में इंडिया में UPI, उसकी अगर हम बात करते हैं तो देखिए UPI जिसे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के तौर पर जाना जाता है, अगर इसके डेटा की बात करते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इंडिया में मंथली आप समझिए कि मोर देन 8 बिलियन, आप समझिए कि मोर देन 8 बिलियन ट्रांजैक्शन सिर्फ और सिर्फ UPI के थ्रू इंडिया में किया जाता है। एंड इसके अगर वैल्यू की बात करते हैं तो इसका वैल्यू है मोर देन $180 बिलियन। आप समझिए कि एक लार्ज स्केल पर UPI का यूज किया जा रहा है ट्रांजैक्शन के लिए इंडिया में, जो हमारी इकॉनमी के लिए, जो हमारी इंडियन इकॉनमी है उसके डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। और भी बहुत सारे जो DPI के एग्जाम्पल हैं जस्ट लाइक दीक्षा पोर्टल हो गया, जहाँ पर आप जितने भी NCERT बुक हैं उसकी आप जाकर वहाँ पर वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पढ़ाई कर सकते हैं, या फिर जो नॉलेज नेटवर्क वगैरह है इन सारी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, आपकी जो इकॉनमी है उसे बूस्ट करती हैं, आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा फास्ट कर देती हैं। तो अब जरा हम समझते हैं कि DPI को क्यों इंडियन इकॉनमी के लिए न्यू बैकबोन कहा जा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है, ठीक है। सिंस वी ऑलरेडी डिस्कस की जो जितने भी डेटा के थ्रू हमने समझा कि ये जो इतने भी DPI हैं वो हमारी लाइफ को कैसे इन्हांस कर रही हैं, हमारी इकॉनमी को कैसे इन्हांस कर रही हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल समझिए कि मान लीजिए कि आपकी लाइफ से रिसेंट सिनेरियो में UPI को हटा दिया जाए तो क्या होगा, डिजी लॉकर को हटा दिया जाए तो क्या होगा, यहाँ पर आपकी लाइफ बहुत स्लो हो जाएगी और आपकी इकॉनमी जो इंडियन इकॉनमी हो वो भी बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी। मान लीजिए आपको ट्रांजैक्शन करना हो किसी को, मान लीजिए 10,000 रुपीज़, तो आप कहाँ जाएंगे, बैंक में जाएंगे, लंबी लंबी लाइनें लगी होंगी वहाँ पर, एक लंबा टाइम वहाँ पर देंगे आप, बहुत बड़ा टाइम देंगे वहाँ पर। वो टाइम जो आप अपने डेवलपमेंट के लिए यूज कर सकते थे वो सिर्फ और सिर्फ एक छोटे ट्रांजैक्शन के लिए आपको वहाँ पर खर्च करना पड़ेगा। तो UPI क्या करता है, इन सारे जो टाइम है उनको सेव कर देता है और आपके डेवलपमेंट के लिए टाइम को क्रिएट कर देता है। देखिए एक डिकेड पहले तक यही कंडीशन थी। इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया था, जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे तो काफ़ी हद तक डेवलप कर लिया था, रोडें वगैरह बन गई, ब्रिजेज वगैरह बन गए, हॉस्पिटल बन गए, स्कूल बन गए, बट जो DPI है में जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर ज़्यादा काम नहीं कर सकी थी। और रिसेंट सिनेरियो में क्या हो रहा है कि DPI को बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, जो कि हमारी इकॉनमी को बूस्ट कर रहा है। देखिए अगर हम बात करें, पहले बैकबोन किसे माना जाता था, ये जो फिजिकल प्रेजेंस था, जिसका जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर थे, रोड वगैरह कहा जाता है ना, रोड आ गई तो आपकी डेवलपमेंट आसान हो जाएगा, आपकी घर में हॉस्पिटल आसपास बन गया तो वो आपकी लाइफ को आसान कर देगा, स्कूल बन गया तो आपकी लाइफ को आसान कर देगा। मीन्स ये जो फिजिकल बात कर रहे हैं हम, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की, उसे बैकबोन माना जाता था। बट रिसेंट सिनेरियो में क्या है कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बैकबोन माना जा रहा है, क्योंकि हो सकता है मान लीजिए कि आपके आसपास कोई स्कूल बन गया तो हो सकता है आपके आसपास के बच्चे पढ़ सकते हैं, बट मान लीजिए कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बन गया तो उस प्लेटफॉर्म के थ्रू इंडिया के किसी पार्ट से कोई भी बच्चा वहाँ पर पढ़ाई कर सकता है। मीन्स जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। और रिसेंट सिनेरियो में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही ज़्यादा फोकस कर रही है, क्योंकि ये हमारी इकॉनमी को बहुत ज़्यादा बूस्ट और बूम कर रहा है। दैट्स वाई DPI को न्यू बैकबोन ऑफ इंडियन इकॉनमी के तौर पर रेफर किया जा रहा है। पहले क्या था, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बैकबोन माना जाता था, एंड न्यू बैकबोन किसे माना गया है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को। तो होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।